गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ टुडे वी डिस्कस द बेसिस ऑफ एल्गी। ठीक है, तो हमने इसे लास्ट वाले वीडियो के अंदर देखा था। एल्गी की डिटेल हमने अच्छे से देख ली थी, एल्गी के कैरेक्टर देख लिए थे हमने, उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये सब कुछ हमने देख लिया था, उसके फंक्शन भी हमने देख लिए थे। तो आज हमको देखना है कि ये जो एल्गी है इसके अंदर जो पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए बी सी, तो ये जो एल्गी की जो टाइप है, जैसे कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तो इनमें क्या होता है कि ये जो पिगमेंट है अलग अलग तरह के पिगमेंट होंगे, है ना। इनका कंपोजिशन अलग अलग होगा। तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर जो एल्गी होती है हमारी 3 तरह की होती है। ठीक है, एल्गी के 3 टाइप है, ग्रीन एल्गी, ठीक है, फर्स्ट है ग्रीन एल्गी, दूसरा है हमारा ब्राउन एल्गी, थर्ड है हमारी रेड एल्गी। ठीक है, जो ग्रीन एल्गी है उसको हम कहते हैं क्लोरोफाइसी। ग्रीन एल्गी को कहा जाता है क्लोरोफाइसी, जबकि ब्राउन एल्गी को कहते हैं फियोफाइसी। रेड एल्गी को कहते हैं रोडोफाइसी। ठीक है, तो आज हमको देखना है ये ग्रीन एल्गी के टाइप। ठीक है, ग्रीन एल्गी के टाइप नहीं, सॉरी, एल्गी के टाइप देखना है हमको, ग्रीन एल्गी के बारे में, ब्राउन एल्गी के बारे में, रेड एल्गी के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले लेते हैं ग्रीन एल्गी। तो आपको क्या याद रखना है, आपको सबसे पहले तो इनका नाम याद रखना है। जैसे कि क्लोरोफाइसी कहीं पे लिखा हुआ है तो क्लोरोफाइसी में कौन सी एल्गी आएगी, ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी कहीं लिखा हुआ है तो फियोफाइसी में कौन सी एल्गी आएगी, ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी लिखा हुआ है तो रोडोफाइसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेड एल्गी के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं हम ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब देखो जो हमने एल्गी के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स पढ़े, जो फंक्शंस पढ़े, तो इनका भी वही काम होगा, है ना। बस इसमें थोड़ा सा जो पिगमेंट होंगे वो अलग होंगे, जैसे कि ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ये तो उसका कॉमन नेम हो गया ग्रीन एल्गी। उसका साइंटिफिक नेम अगर हम कहें तो फिर क्या होगा, क्लोरोफाइसी इसका साइंटिफिक नेम होगा, ग्रीन एल्गी इसका कॉमन नेम है। तो ग्रीन एल्गी के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है ए और बी। 2 क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी। और ये जो ग्रीन एल्गी होती है ये पाई जाती है, ये वैसे फ्रेश और मराइन दोनों वाटर के अंदर मिलती है, लेकिन मेजोरिटी की हम बात करें तो ग्रीन एल्गी जो होती है फ्रेश वाटर में ज़्यादा मिलती है। ठीक है, मेजोरिटी की हम बात करें तो ये जो ग्रीन एल्गी होती है ये कहाँ मिलती है, फ्रेश वाटर में ज़्यादा। लेकिन इसकी कुछ स्पीसीज़ जो होती है, कुछ स्पीसीज़ हमको मराइन वाटर के अंदर भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो ग्रीन एल्गी होती है ये कैसी होती है, सिंपल है ना। सिंपल इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिंपल है। इसके साथ साथ ये क्या है, यूनिसेलुलर है। इसके साथ साथ इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होगी, इसकी बॉडी या तो फिलामेंटस होगी, या फिर ब्रांच्ड। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, इसकी बॉडी कैसी होगी, सिंपल होगी, यूनिसेलुलर होगी, फिलामेंटस भी हो सकती है एंड ब्रांच्ड भी हो सकती है। साथ साथ ये जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आप समझते हो, जितने भी ग्रीन प्लांट है उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हम पढ़ते हुए यहाँ आए हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से ये मतलब अपना खुद का भोजन बना पाते हैं। जो ये सन की लाइट होती है इसको ट्रैप करके CO2 और H2 की हेल्प से ये अपना मतलब फूड बनाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, इनके क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, समझ गए ना क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड बॉडीज प्रेजेंट होती है। इनके क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है, पायरिनोइड बॉडीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, पायरिनोइड बॉडीज प्रेजेंट होती है। अभी जो पायरिनोइड बॉडीज होती है ये क्या करती है, पायरिनोइड बॉडीज के अंदर इनका फूड स्टोर होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, और ये फूड जो होता है ये किस फॉर्म में होता है, ये प्रोटीन के फॉर्म में भी हो सकता है एंड स्टार्च के फॉर्म में भी हो सकता है। प्रोटीन के फॉर्म में भी हो सकता है, स्टार्च के फॉर्म में भी होता है। देखो क्या होता है कि अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, अंदर वाला पार्ट और इसके आउटर, ये है देखो पायरिनोइड बॉडी, ये है हमारी पायरिनोइड बॉडी जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होगी। इसके सेंटर में क्या होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा और इसके आउटर में, ये आउटर लेयर के अंदर स्टार्च की लेयर है ये।
किसके लिए रही है, स्टार्च के लिए है, ठीक है। तो पायरिनोइड बॉडीज़ के अंदर क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है, और फूड का स्टोरेज प्रोटीन और स्टार्च दोनों की फॉर्म में होता है। सेंटर में प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड आउटर साइड में क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। और अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन एल्गी के अंदर, मतलब ग्रीन एल्गी की जो अलग अलग स्पीसीज होती है उनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट वेरी कर सकता है, मतलब ये क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग तरह का हमको देखने को मिलेगा। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो है शेप देख रहे हैं हम किसका, क्लोरोप्लास्ट का, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो देखो अलग अलग शेप हो सकता है क्लोरोप्लास्ट का, जैसे कि ये कप शेप्ड भी हो सकता है। दूसरा ये हमको डिस्कोइड भी देखने को मिल सकता है, डिस्कोइड। तीसरा रिबन लाइक, इसके अलावा प्लेट लाइक। तो ग्रीन एल्गी के अंदर हमको क्लोरोप्लास्ट का शेप जो है अलग अलग देखने को मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और शेप भी कैसा, कप शेप भी हो सकता है, डिस्कोइड भी हो सकता है, रिबन शेप भी हो सकता है, प्लेट लाइक भी हो सकता है। साथ साथ इसकी जो सेल वॉल होगी, ग्रीन एल्गी की बात कर रही हूँ मैं, ग्रीन एल्गी के अंदर जो सेल वॉल होगी वो सेल वॉल बनी होगी सेलुलोज के साथ साथ पैक्टिन की भी। देखो सेल वॉल जो होगी ये इनर होगी एंड आउटर, ठीक है। तो जो इनर वाली जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज की बनी हुई होगी, और आउटर वाली जो होगी वो पैक्टोज की बनी हुई होगी। यानी कि अगर हमको कोई कंपोजिशन पूछता है तो हम क्या बताएंगे कि ग्रीन एल्गी के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज एंड पैक्टोज से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। इसके साथ साथ अब देखो ग्रीन एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन देखो, इसके अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, जो कि बाय द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होगा, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा इसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा इसके अंदर, ठीक है। और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से स्पोर्स बनेंगे, इसके अंदर बनेंगे जूस स्पोर्स एंड जूस स्पोर्स बनेंगे, जो कि जूस स्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। अभी देखो जूस स्पोर्स बनेंगे। अब जूस स्पोर्स के अंदर क्या होता है, जो आपको याद रखने वाली एक बात है, इंपॉर्टेंट बात है जूस स्पोर्स के बारे में, ग्रीन एल्गी हम देख रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा, ये जूस स्पोर्स बन गया, इसके अंदर ये मोटाइल है। मोटाइल कब होगा, जब इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। तो देखो इसके अंदर जो फ्लैजिला होते हैं दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, दोनों फ्लैजिला इक्वल होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टिप पर प्रेजेंट होते हैं, जिसे एपिकल, यानी कि दोनों फ्लैजिला, 2 इक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट इन एपिकल पोजीशन, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको जूस स्पोर्स के बारे में कि जो फ्लैजिला होंगे वो दोनों इक्वल होंगे और कहाँ प्रेजेंट होंगे, टिप पर प्रेजेंट होंगे, टिप को ही हम एपिकल कहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ देखो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर गैमेट बनेंगे। और गैमेट कैसे बनेंगे, जो कि हमने एल्गी के अंदर पढ़े थे, आइसोगेमस होंगे, एनाइसोगेमस होंगे एंड oogamous होंगे, ठीक है। लिखने की ज़रूरत है क्या, एन आइसोगेमस पढ़ के आए ना हम उधर, एन आइसोगेमस, दूसरा एन आइसोगेमस एंड तीसरा oogamous, ये 3 तरह के गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी के एग्जांपल देख लेते हैं। ग्रीन एल्गी के अंदर आएगा क्लेमाइडोमोनास। अब ये जो क्लेमाइडोमोनास है ना, ये आपको हर जगह, मतलब ना आप मैक्सिमम टाइम क्लेमाइडोमोनास का नाम सुनेंगे। क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक एल्गी है, कैसी एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। वोल्वॉक्स, आपको एग्जांपल याद रखने हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। वोल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा, ये सबके सब एल्गी है, ग्रीन एल्गी के एग्जांपल है ये, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम ब्राउन एल्गी। देखो ग्रीन एल्गी जो हम अभी पढ़ रहे थे, ग्रीन एल्गी के अंदर क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंट की उपस्थिति से प्लांट हमें ग्रीन नजर आते हैं, लीफ हमें ग्रीन नजर आती है, प्लांट की जगह ग्रीन लीफ मैं बोलूँगी, लीफ जो होती है ग्रीन होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो ग्रीन जो एल्गी थी उसके पास भी सबसे बड़ी जो बात याद रखनी है, उसके पास कौन सा पिगमेंट था, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट प्रेजेंट था, जिसकी वजह से वो ग्रीन होती हैं। अब यहाँ पे हम अगला देख रहे हैं ब्राउन एल्गी का सेकेंड नाम क्या है, फियोफाइसी। इसका सेकेंड नाम क्या है, फियोफाइसी। ब्राउन एल्गी तो इसका कॉमन नेम है। अब ये देखो ब्राउन एल्गी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एल्गीन नामक एक पिगमेंट होता है, जिसकी कोटिंग होती है,
मतलब इसके ऊपर क्या होता है, एल्गी नामक जो ये पिगमेंट है इसकी कोटिंग होती है, जिसकी वजह से ये इसका जो कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन। ठीक है, ब्राउन एल्गी की हम बात करें तो ये ब्राउन एल्गी जो है, अगर मेजॉरिटी, वैसे तो ये फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में मिल सकती है, लेकिन मेजॉरिटी में की हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा मराइन वाटर के अंदर मिलेगी। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, मराइन वाटर के अंदर। ठीक है, मराइन वाटर में हमको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। क्लोरोफिल पिगमेंट में क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा एंड क्लोरोफिल सी होगा। जबकि अपने ग्रीन एल्गी के अंदर क्या पढ़ा था, क्लोरोफिल ए एंड बी। ये जो क्लोरोफिल ए है ये सबके अंदर प्रेजेंट होगा, ग्रीन में भी, बी में भी एंड ग्रीन में भी, ब्राउन में भी एंड रेड के अंदर भी। जबकि ये जो एक के छोड़ के, मतलब ए तो कॉमन होगा, बाकी जैसे ग्रीन एल्गी के अंदर बी था, ब्राउन एल्गी के अंदर सी है, उसी तरीके से रेड एल्गी के अंदर डी प्रेजेंट होगा। इसके साथ साथ क्लोरोफिल ए और सी के अलावा कुछ पिगमेंट और होते हैं, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन, कैरेटिनोइड, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन एंड कैरेटिनोइड, ये कुछ पिगमेंट होते हैं जो कि ब्राउन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी बॉडी जो होती है, ब्राउन एल्गी की जो बॉडी होती है सिंपल होती है, ब्रांच्ड होती है। कैसे होती है इसकी बॉडी, सिंपल ब्रांच्ड, लिखने में ब्रांच्ड, सिंपल होती है, ब्रांच होती है, जिसको एक्टोकार्पस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक एल्गी है, ब्राउन एल्गी का एक एग्जांपल है कील। ये ब्राउन एल्गी का एक एग्जांपल है कील, जो कि 100 मीटर क्या है, लंबी है भाई, इतनी लंबी ये एल्गी है, 100 मीटर लंबी। इसके साथ साथ इनके अंदर भी क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है। इनके अंदर, किनके अंदर, ब्राउन एल्गी के अंदर फूड का स्टोरेज होता है। तो कुछ एल्गी का मैं एग्जांपल बता रही हूँ, लेमिनेरिया, इसके अंदर क्या होता है, देखो इसकी जो बॉडी होती है कुछ इस तरीके से होती है। इस तरीके से होता है लेमिनेरिया की। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये है होल्ड फास्ट। ठीक है, ये है फ्रंट, ऊपर वाला जो पार्ट है फ्रंट। स्टेप थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, दोबारा से देखो। तीन पार्ट हो गए ना इसके, 1 2 3। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया फ्रंट, ये वाला हो गया स्ट्रिप, और ये हो गया होल्ड फास्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो इस वाले पार्ट में, जो ब्रोड वाले पार्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये मैं किसका डायग्राम बनाया मैंने, ये लेमिनेरिया का। तो इनके अंदर भी क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो फूड भी स्टोर होगा ना इनके अंदर, इस तरीके से। इसके साथ साथ इनके जो गैमेट होते हैं वो पीयर शेप्ड के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं इनके गैमेट, पीयर शेप्ड के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके जो गैमेट है, जैसे कि उगोनिया है ना, ये कहाँ बनेगी, उगोनियम के अंदर प्रेजेंट होगी। से ब्राउन एल्गी के अंदर भी फूड का स्टोरेज होता है। साथ साथ इनके अंदर फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फ्लैजिला कैसे होते हैं, अनइक्वल होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, फ्लैजिला तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, फ्लैजिला कितने, 2 होंगे, और कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। जबकि ग्रीन एल्गी के अंदर कैसे थे, इक्वल थे, इसके अंदर अनइक्वल होंगे। अब इसके अंदर देखते हैं रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी के अंदर हम देख रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिसमें क्या होगा, क्या बनेंगे, जू स्पोर्स बनेंगे। और जू स्पोर्स कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। स्पोर्स बनेंगे, उन स्पोर्स का नाम है जू स्पोर्स। ये कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो गैमेट बनेंगे वो गैमेट होंगे पीयर शेप्ड के। तो ये एक बात याद रखनी है। इनके एग्जाम्पल देखो, ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है फर्स्ट प्रोफाइरा एंड डिक्टियोटा। ठीक है, लास्ट है फिकस। पोरफायरा, डिक्टियोटा एंड फ्यूकस।
ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है? ब्राउन एल्गी के। इसके बाद देखते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? एक केरा ग्रीन। ये रेड क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? एक कारा ग्रीन या केरा ग्रीन नामक एक पिगमेंट का कवरिंग होती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? रेड होते हैं। इसके साथ साथ ये क्या होंगे? मराइन होते हैं। ये अधिकतर रेड एल्गी जो होंगे मराइन वाटर में ही हमको मिलेंगे। केरा ग्रीन, केरा ग्रीन की इसके ऊपर कोटिंग होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? रेड नज़र आते हैं। ठीक है, कैसे नज़र आते हैं? रेड नज़र आते हैं। ठीक है, मराइन वाटर में ये मिलेंगे हमको ज़्यादा मोस्टली देखने को। इसके अलावा इनके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होगा वो क्या होगा? क्लोरोफिल पिगमेंट ए तो प्रेजेंट होगा, ए के साथ डी भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट भी पाया जाता है। फाइको, आर से मतलब यहाँ रेड है ना? आर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट पाया जाता है जो कि इनको रेड कलर देता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होते हैं? इनकी जो बॉडी होती है, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है मल्टी सेलुलर। ठीक है, अभी तक हमने देखा ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी के बारे में, वो कैसे थे? यूनिसेलुलर, और ये है मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन देखें, रिप्रोडक्शन के अंदर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे। दोनों में मोटाइल थे, इसके अंदर नॉन मोटाइल स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोर्स बनेंगे इनके अंदर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इनके अंदर गैमेट बनेंगे, और गैमेट भी कैसे होंगे? नॉन मोटाइल गैमेट बनेंगे। ठीक है, और गैमेट कौन से? oogamous। तो ये था रेड एल्गी। इसका एग्जाम्पल देखो, रेड एल्गी का एग्जाम्पल जिलिडियम एंड गैरासिलेरिस। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। ग्रेसिलेरिया एंड जिलिडियम।